नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अंकित गौतम स्वागत करता हूं आपका विज्ञान क्लासेस पर। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र के ऊपर। उसके बाद हमने जाना वृद्धि संधि विधायक सूत्र क्या होता है। उसके बाद उसकी डेफिनेशन पर प्रकाश डालते हुए हमने कुछ एग्जाम्पल समझे और एक निष्कर्ष पर हम ये पहुंचे कि वृद्धि संधि की यदि पहचान की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि अधिकांश शब्द ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ऐ और औ की दो मात्राएं हमें दिखाई देती है, या हम कह सकते हैं ऐ और औ की मात्रा दिखाई दे सकती है। तो आज हम बात करेंगे, आज हम कुछ प्रसंग उसके अलावा अन्य संधि के प्राप्त होने के बावजूद भी अपवाद स्वरूप वृद्धि कार्य वहां पर होता है। और ऐसे प्रसंग कितने हैं दोस्तों? 7 हैं। और उन 7 प्रसंगों को हम क्या कहते हैं? सप्त विषय वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्त विषय वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सप्त विषय वृद्धि, सप्त विषय वृद्धि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखना एक एक करके हम अध्ययन करेंगे, एक एक करके हम अध्ययन करेंगे और उसमें देखेंगे अपवाद। ठीक है, अपवाद। ठीक है दोस्तों, अपवाद का अर्थ यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको विशेष नियम। तो आज हम वृद्धि संधि के कुछ विशेष नियम पढ़ने वाले हैं और वो विशेष नियम कौन कौन से हैं ध्यान से देखना। पहला विशेष नियम है जिसे हम कहेंगे वार्तिक। ठीक है, और आपको पता है वार्तिक ये रहेगा क्या है? प्रादुर्भोडो ढे शेषेषु। प्रादुर्भोडो ढे शेषेषु क्या है दोस्तों? ये है वार्तिक। प्रादुर्भोडो ढे शेषेषु। इसमें हम जानेंगे, इसमें हम बात करेंगे। देखिए, इसको जब अलग अलग समझेंगे तो हम जानेंगे प्रय, ठीक है, उसके बाद है आद, उसके बाद है उहे, फिर उढ़, उढ़ी, उढ़ी, एस, एशे और एशु। ठीक है दोस्तों, इनको जब हमने अलग अलग किया तो हमने जाना प्रे, आद, उहे, उड, उढ़ी, एश, एशे और एशु। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि इसकी डेफिनेशन, इसका अर्थ क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं कि प्रे उपसर्ग के साथ, प्रे उपसर्ग के साथ उहे, ठीक है दोस्तों, उड, उढ़ी, एश और एशे। प्रे उपसर्ग के साथ उहे, उड, उढ़ी, एश और एशे शब्दों का मेल होने पर, शब्दों का मेल होने पर पूर्व एवं परवर्ण के स्थान पर क्या एकादेश हो जाएगा? वृद्धि एकादेश हो जाता है। वृद्धि एकादेश हो जाता है। वृद्धि एकादेश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वार्तिक हमने देखा प्रादुर्भोडो ढे शेषेषु। इसको जब विच्छेद करके हमने लिखा तो हमने जाना प्रे, आद, उहे, उड, उढ़ी, एस, एशे, एशु। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रे उपसर्ग के साथ में यदि उहे, उड, उढ़ी, एस और एशे इन शब्दों का योग हो रहा है, या हम कहें इनका मेल हो रहा है, तो वहां पर
पूर्व एवं पर वर्णों के स्थान पर हम क्या एकादेश कर देंगे दोस्तों, वृद्धि एकादेश कर देते हैं। जैसे हम इनके एग्जाम्पल समझें, तो एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पर एक एक करके मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, तो देखना। यहां देखिए, सबसे पहले हम लेंगे प्र के साथ में क्या कह रहा है, प्र उपसर्ग के साथ यदि उ है, प्र उपसर्ग के साथ में यदि उ है शब्द का मेल हो रहा है। अब ध्यान से समझना, हमने क्या पढ़ा था कि यदि ए या आ के बाद में उ या बड़ा उ आता है तो दोनों के स्थान पर ओ एकादेश हो जाता है। और ये हमने कौन सी संधि में पढ़ा था, ये हमने गुण संधि में पढ़ा था। कौन सी संधि में पढ़ा था, गुण संधि में पढ़ा था। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, प्रहलंत है, प्र में से क्या निकालेंगे, ए, और आगे क्या है, उ है। ठीक है दोस्तों, प्र उपसर्ग आ रहा है, हलंत कर दिया। ए के बाद में उ या बड़ा उ आता है तो वहां गुण संधि कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर गुण संधि नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वार्तिक पढ़ा है। एक विशेष नियम हम पढ़ रहे हैं कि प्र के साथ में यदि उ है का मेल होता है तो वहां पर गुण संधि नहीं करके कौन सा एकादेश हो जाता है, वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वृद्धि एकादेश करके क्या कर देंगे, औ, और आगे क्या है, ये क्या हो जाएगा, प्रौ और है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ये शब्द बन जाएगा संधि युक्त पद, क्या बनेगा, प्रौभय। क्या बनेगा, प्रौभय। इसी तरह एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, इसी तरह एक एग्जाम्पल और लेंगे कि प्र के साथ में हम उड शब्द का प्रयोग करेंगे। प्र के साथ में हम उडे शब्द का काम में लें तो शब्द क्या बन जाएगा, इसी तरह दोस्तों, प्रौढ़। क्या बन जाएगा, प्रौढ़। क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रौढ़। इसी तरह में प्र उपसर्ग के साथ में ऊढ़ी शब्द का योग करें, ऊढ़ी शब्द का योग करें तो शब्द बन जाएगा दोस्तों, संधि युक्त पद बन जाएगा, प्रौढ़ी। क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रौढ़ी। यहां हमने क्या किया, ए के साथ उ का योग करने से गुण संधि नहीं करके हमने क्या किया, वृद्धि एकादेश कर दिया। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों शब्द हैं वो कौन सी संधि के अपवाद हैं, ये गुण संधि के अपवाद हैं। कौन सी संधि के अपवाद कहेंगे इनको, गुण संधि के अपवाद कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब कुछ एग्जाम्पल हम और लेते हैं। तो देखिए इधर हम बात करें, यदि देखना, प्र उपसर्ग के साथ दोस्तों यदि मैं एष शब्द लिख देता हूं, एष शब्द लिख दें तो यहां पर देखना, आगे हम एक संधि पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पररूप संधि। और पररूप संधि का विशेष नियम होता है एंगी पररूपम, अर्थात हम कह सकते हैं कि अकारांत उपसर्ग के साथ में, अकारांत उपसर्ग के बाद यदि ए और ओ धातु से बना हुआ कोई पद हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, पररूप एकादेश करते हैं। यहाँ पर वही स्थिति आ रही है, प्र में ए है, इसका मतलब ये अकारांत उपसर्ग है, इसके बाद में ए धातु से बना हुआ शब्द है एष। यहाँ पर हम पररूप संधि नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक वार्तिक विशेष नियम हम पढ़ रहे हैं कि प्र के साथ में यदि एष और एष शब्द का योग होता है तो वहां पररूप संधि नहीं करेंगे, वहां हम क्या करेंगे, वृद्धि एकादेश करेंगे। तो प्र, ठीक है, आगे है एष है, प्र हलंत है, ए के बाद में ए का योग हो रहा है, यहाँ वृद्धि कार्य करके हम क्या कर देंगे दोस्तों, आई, और आगे है श। प्र में ए का योग करने से प्रई, और शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रैश्य है। क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रैश्य है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वृद्धि एकादेश किया। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल किसका लेंगे, आगे जो शब्द है एष्य है, तो देखिए प्रधन एष्य है, प्रधन एष्य है। ठीक है दोस्तों, यहां पर भी इसी की तरह वृद्धि एकादेश करके क्या कर देंगे, प्रेष्य है। ठीक है, अब हम इसको
जैसे यहाँ पे हमने लिखा ये तीनों ही एग्जाम्पल गुण संधि के अपवाद थे, उसी तरह ये जो शब्द हैं एग्जाम्पल हैं ये पररूप संधि के अपवाद माने जाते हैं। किसके अपवाद माने जाते हैं दोस्तों? पररूप संधि के अपवाद माने जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं जिसको आप ध्यान से देखना कि यदि इन्हीं के जैसा कोई और पद का योग हो, जैसे प्र के साथ यदि ऊर्ध्वान, प्र के साथ यदि ऊर्ध्वान शब्द का योग हो रहा है, आप कहेंगे सर प्र उपसर्ग है, ऊढ़ आ रहा है लेकिन यहाँ पर, तो यहाँ पर हम वृद्धि एकादेश नहीं करेंगे। ध्यान रखना, यदि प्र उपसर्ग के साथ में इन शब्दों का मेल होता है तभी हमें वहां वृद्धि एकादेश करना है। इनके अलावा कोई अन्य शब्द प्र उपसर्ग के बाद आ रहा है तो वहां हम वृद्धि एकादेश नहीं करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे? गुण संधि ही करेंगे। क्या करेंगे? गुण संधि ही करेंगे। ठीक है, जैसे क्या बनेगा देखिए, ए के बाद में उ का योग होता है, गुण कार्य करके हम क्या कर देते हैं? ओ एकादेश कर देते हैं और आगे है प्र में ओ मिलाया प्रोढ्वान, क्या बना ये? प्रोढ्वान। तो यहाँ गुण संधि ही होगी। इसी तरह एक प्रोढवती शब्द भी है, तो ये हमने पहला एक विशेष नियम हमने पढ़ा, प्रादु होडो ढे शेषेषु। इसका जब विच्छेद करके हमने समझा तो हमने बात की कि प्र उपसर्ग के साथ में यदि ऊ है, उड, ऊढ़ी, एस और ऐसे शब्दों का योग होता है तो वहां दोनों के स्थान पर हम वृद्धि एकादेश कर देते हैं। यहाँ पर गुण संधि और पररूप संधि न मानकर हम यहाँ पर वृद्धि संधि को मानते हैं। किसको मानते हैं दोस्तों? वृद्धि संधि को मानते हैं। ये था हमारा पहला विशेष नियम। आगे हम बात करते हैं तो दूसरे नियम पर हम प्रकाश डालेंगे कि दूसरा विशेष नियम क्या है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे विशेष नियम के ऊपर। तो दूसरा विशेष नियम है वार्तिक है, क्या है? अक्षादुहीन्या, अक्षादुहीन्या मुपसंख्यानम, अक्षादुहीन्याम उपसंख्यानम क्या है दोस्तों? अक्षादुहीन्याम उपसंख्यानम। यदि हम इसका विच्छेद करके इसको अलग अलग करके लिखें तो क्या होगा दोस्तों? अक्षाद उहीन्याम, अक्षाद उहीन्याम उपसंख्यानम, उपसंख्यानम, अक्षाद उहीन्याम उपसंख्यानम। ठीक है, अब यहां पर हम क्या देखेंगे समझना, अर्थात अक्ष शब्द के साथ में, अर्थात अक्ष शब्द के साथ में, शब्द के साथ में ऊहिनी, ऊहिनी शब्द का मेल होने पर, ऊहिनी शब्द का मेल होने पर, मेल होने पर दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर कहा? पूर्व एवं पर वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों? वृद्धि एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है? वृद्धि एकादेश हो जाता है, वृद्धि एकादेश हो जाता है। और यहाँ पर कौन सी संधि मानी जाती है? वृद्धि संधि मानी जाती है। कौन सी संधि मानी जाती है? वृद्धि संधि मानी जाती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? विशेष नियम हमने दूसरा देख रहे हैं, अक्षादुहीन्याम उपसंख्यानम, अक्षाद उहीन्याम उपसंख्यानम। अर्थात हम कह सकते हैं कि अक्ष शब्द के साथ में यदि उहीनी शब्द का योग हो रहा है,
मेल हो रहा है तो दोनों के स्थान पर हम क्या कर देंगे दोस्तों, वृद्धि एक आदेश कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, वृद्धि एक आदेश कर देते हैं। ठीक है, और वहां पर हम कौन सी संधि मानेंगे, वृद्धि संधि मानेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है अक्षधन उहिनी। जैसे देखिए, अक्ष शब्द के साथ में यदि हम उहिनी शब्द का योग करें तो यहां पर कौन सी वृद्धि एकादेश करेंगे। जैसे श हम हलन कर देते हैं, क्योंकि इसमें से क्या बाहर निकालेंगे, स्वर को बाहर निकालेंगे। उसके बाद में क्या आ रहा है, उहिनी। ठीक है, अक्ष आ गया। वही गुण संधि का नियम लागू हो रहा है कि ए के बाद में यदि उ या बड़ा उ आता है तो वहां संधि कार्य करके क्या होना चाहिए, गुण संधि होना चाहिए। लेकिन हम विशेष नियम क्या पढ़ रहे हैं, यदि अक्ष के साथ उहिनी शब्द का योग होता है तो वहां गुण कार्य न करके हम वृद्धि कार्य करेंगे। तो ए के बाद में यहां वृद्धि कार्य करके हम इसका क्या कर देंगे, औ कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, औ। आगे है हीनी, क्या है, हीनी। ए आ गया, श औ, अक्षौ, आगे है ही। और अब देखना, यहां पर हम साथ में णत्व कार्य करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, णत्व कार्य करने। ठीक है, कैसे, याद रखना दोस्तों, ऐसा कोई पद हो जहां पर र और श आ रहा है, वहां पर न का हम णत्व आदेश कर देते हैं। न का हम क्या कर देते हैं दोस्तों, णत्व। आप कहेंगे श कहां आ रहा है, तो ये जो हम संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं तो श के अंदर हम जब श का योग करते हैं तब क्या बनता है, श बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम न का क्या कर देंगे, अणे। तो ये हो जाएगा दोस्तों अक्षौहिणी। क्या हो गया दोस्तों, अक्षौहिणी। और यहाँ पर हम कौन सी संधि मानेंगे, वृद्धि संधि मानेंगे। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, वैसे यहाँ पर गुण संधि का यह हम कह सकते हैं कि ये कौन सी संधि का अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है। कौन सी संधि का अपवाद है दोस्तों, गुण संधि का अपवाद माना जाता है। ठीक है, विशेष नियम दूसरा, अक्षादुहीनाम उपसंख्यानम। अक्ष शब्द के साथ उन्हीं शब्द का योग होने पर वहां वृद्धि एकादेश कर देते हैं। वहां कौन सा आदेश कर देते हैं, वृद्धि एकादेश कर देते हैं। और उसमें वृद्धि संधि मानी जाती है, हम बात करने वाले हैं अगले नियम पर। और अगला नियम कौन सा है, तो देखिए, ये जो अपवाद है, जो विशेष नियम हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैंने कहा था सप्त विषय वृद्धि, मतलब तो 7 विषय ऐसे हैं, 7 विशेष नियम ऐसे हैं जहां पर अन्य संधि होने के बावजूद भी हम वहां कौन सी संधि मानते हैं, कौन सी संधि मानते हैं दोस्तों, वृद्धि संधि मानते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा हम विशेष नियम अगर देखें तो तीसरा विशेष नियम है स्वादि रेरिनो। क्या है दोस्तों, स्वादि रेरिनो क्या है, ये भी क्या है, वार्तिक है। यहां हम लिख सकते हैं, वैसे जब ये चिन्ह लगा देते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। स्वादि रेरिनो ये कैसे होगा, देखिए अलग अलग करें, स्व आदि इर और इरीन। ठीक है, स्व आदि इर और इरीन है। ठीक है, कैसे लिखेंगे कि देखना, इसका अर्थ है अर्थात स्वयं शब्द के साथ ईड है, ईरी या इरीन है, या कह सकते हैं इरीनी, शब्दों का
मेल होने पर पूर्व एवं पर वर्ण के स्थान पर क्या एकादेश हो जाता है? वृद्धि एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? वृद्धि एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है? वृद्धि एकादेश हो जाता है। वृद्धि एकादेश हो जाता है एवं वृद्धि संधि मानी जाती है। कौन सी संधि मानी जाती है? वृद्धि संधि मानी जाती है। ठीक है, हमने विशेष नियम हम पढ़ रहे हैं स्वादि रेरिनो स्वे आदि इरिनो। ठीक है, हम कह सकते हैं स्वे शब्द के साथ इरह, इरी या इरिनी शब्दों का मेल होने पर हम पूर्व एवं पर वर्णों के स्थान पर क्या कर देंगे? वृद्धि एकादेश कर देंगे और वहां पर कौन सी संधि मानेंगे? वृद्धि संधि मानेंगे। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखिए, इसके एग्जाम्पल पर प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखें कि स्वे के साथ हम किसका योग करेंगे? इरह शब्द का योग करेंगे। तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखना। स्वे शब्द के साथ में यदि इरह शब्द का मेल हो, स्वे शब्द के साथ यदि इरह शब्द का मेल हो तो क्या बनेगा? बताइए। वह हलंत कर दें, ए हो जाएगा, आगे इरह है, वह हलंत है, ए के बाद में ई का योग होता है। आप कहेंगे गुण संधि होती है, लेकिन यहाँ पे हम गुण संधि न मानकर वृद्धि एकादेश करेंगे और वृद्धि एकादेश क्या हो जाएगा? आई और आगे है रह, से वह में आई वही रह, और सब क्या बनेगा दोस्तों? स्वेरह। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी संधि मानेंगे? वृद्धि संधि मानेंगे। कौन सी संधि मानेंगे दोस्तों? वृद्धि संधि मानेंगे। इसी तरह हम अगला एग्जाम्पल लें। स्वे शब्द के साथ हम इरी शब्द का योग करें तो क्या बनेगा दोस्तों? स्वेरी। और इसमें भी कौन सी संधि होगी? यहाँ पर वृद्धि संधि। इसी तरह हम स्वे शब्द के साथ इरिनी शब्द का योग करें तो क्या बनेगा दोस्तों? स्वेरिणी। क्या बनेगा? स्वेरिणी। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? वृद्धि संधि कर देते हैं। यहाँ भी हम क्या कर देते हैं दोस्तों? वृद्धि संधि कर देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं ये भी क्या है? गुण संधि के अपवाद हैं। ये भी क्या है? गुण संधि के अपवाद हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा विशेष नियम हमने देखा स्वादि रेरिनो स्वे आदि इरिनो। स्वे के साथ इरह, इरी, इरिनी शब्दों का योग करने पर वहां हम क्या एकादेश कर देंगे? वृद्धि एकादेश कर देते हैं। वहां हम क्या कर देते हैं? वृद्धि एकादेश कर देते हैं। अब हम अगले विशेष नियम पर प्रकाश डालेंगे और अगला विशेष नियम जो चौथा है और वो क्या होगा? देखिए, चलते हैं अगले विशेष नियम पर। वो है दोस्तों, हम लिखे वार्तिक। देखिए, प्रवत्सतर कमला, प्रवत्सतर कमला, प्रवत्सर कमला वसनान, प्रवत्सर कमला वसनान, वसनान दशानाम रेणे। क्या होगा दोस्तों? प्रवत्सर कमला वसनान दशानाम रेणे। ये है अगला अपना नियम। क्या है?
प्रे वत्स्तर कमला वसनाण दसाना मृणी। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए सबसे पहले प्रे, फिर वस्त्र, उसके बाद कंबल, उसके बाद वसन, उसके बाद ऋण, उसके बाद 10, उसके बाद 10 और आगे है ऋणी। क्या है दोस्तों? ऋणी। क्या है दोस्तों? ऋणी। प्रे वस्त्र कमल वसन ऋण 10 ऋणी। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, प्रे वस्त्र कंबल वसन ऋण और आगे सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या है? दशानाम ऋणी। ये हमने इसका यहाँ पर क्या किया? विच्छेद किया। वार्तिक हम पढ़ रहे हैं प्रे वस्त्र कंबल वसनान दशानाम ऋणे। ठीक है, इसका अलग अलग किया हमने, विच्छेद करके लिखा। तो प्रे वस्त्र कंबल वसन ऋण और दशानाम ऋणे। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि यदि प्रे वस्त्र कंबल वसन ऋण और 10 इन 6 शब्दों के साथ में यदि ऋण शब्द का योग हो रहा है, ऋण शब्द का योग हो रहा है, तो वहां दोस्तों हम कौन सी संधि मानेंगे? वृद्धि संधि ही मानेंगे। अतः हम लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं अर्थात प्रे वस्त्र कंबल वसन ऋण और 10। ठीक है दोस्तों, इन 6 शब्दों के साथ, इन 6 शब्दों के साथ में, इन 6 शब्दों के साथ ऋण शब्द का मेल होने पर पूर्व पर के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? वृद्धि एकादेश हो जाता है। क्या एकादेश हो जाता है? वृद्धि एकादेश हो जाता है। वृद्धि एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? वृद्धि एकादेश हो जाता है। ध्यान से देखें, प्रे वस्त्र कंबल वसन ऋण और 10 कितने शब्द हुए? 1 2 3 4 5 और 6। इन शब्दों के साथ में यदि ऋण शब्द का हम मेल करते हैं तो वहां पर कौन सी संधि मानेंगे दोस्तों? वहां पर वृद्धि संधि मानेंगे। कौन सी संधि मानेंगे दोस्तों? वृद्धि संधि। तो चलिए हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल पर। किस पर? इसके एग्जाम्पल पर। तो देखिए एक एक करके हम इनके एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे वहां पर कौन सी संधि हम करेंगे और कैसे करते हैं। ध्यान से देखना। पहला एग्जाम्पल है प्रे। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ हम किस शब्द का योग करेंगे? ऋण शब्द का। ठीक है, प्रे में क्या आ रहा है? ए, और ए के साथ री का योग होता है। वहां कौन सी संधि होती है? गुण संधि। पढ़ा है हमने, लेकिन यहाँ पे हम गुण संधि नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक विशेष नियम पढ़ा है कि इन शब्दों के बाद ऋण शब्द का योग होने पर वहां वृद्धि एकादेश करते हैं। तो देखना क्या बनेगा? प्रे, इसमें से ए स्वर को बाहर लेंगे, यहां वृद्धि कार्य जब वृद्धि एकादेश करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर और णे। ठीक है, प्रेमी आप सब जोड़े प्रा, और ये क्या? ये कहां चला जाएगा? ये कहां चला जाएगा दोस्तों? ये रे कहां चला जाएगा? बताइए। णे के ऊपर।
इसके ऊपर दोस्तों ण के ऊपर यहाँ पे ऋणम कर देते हैं हम, सॉरी ऋणम, ठीक है। प्र में आ उपसर्ग का योग करने से प्रा, ये रे आगे कोई स्वर नहीं है तो रे कहाँ चला जाता है, ण के ऊपर, और आगे है में, शब्द क्या बन जाएगा, प्राणम। क्या बन गया दोस्तों, प्राणम, ठीक है। और यहाँ कौन सी संधि हम मानेंगे, वृद्धि संधि। कौन सी संधि मानेंगे, वृद्धि संधि। इसी तरह एग्जाम्पल लेते हैं वत्स्तर, वत्स्तर, और इसके साथ कौन से शब्द का योग करेंगे, ऋणम, तो क्या बनेगा, इसी तरह बन जाएगा वस्त्राणम, वस्त्राणम। और यहां भी कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि हो जाती है। इसी तरह हम कंबल शब्द के साथ में, कंबल शब्द के साथ में ऋणम का योग करते हैं, ऋणम शब्द का योग करते हैं तो क्या बन जाएगा, कंबलार्णम। क्या बन जाएगा, कंबलार्णम। और यहां भी कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाती है। ये सब कौन सी संधि के अपवाद चल रहे हैं दोस्तों, गुण संधि के। इसी तरह हम वसंत शब्द के साथ में भी, वसंत शब्द के साथ भी ऋणम शब्द का योग करते हैं तो क्या शब्द बनेगा, वसनार्णम। क्या बनेगा दोस्तों, वसनार्णम। और यहाँ भी वृद्धि संधि मानी जाती है। उसी तरह हम ऋण, उसी तरह हम ऋण शब्द के साथ में ऋणम शब्द का योग करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ऋणार्णम। क्या बन जाएगा दोस्तों, ऋणार्णम। और यदि इसी तरीके से हम 10 शब्द के साथ, 10 शब्द के साथ में ऋणम शब्द का योग करते हैं तो ये बन जाता है दशार्णम। क्या बन जाता है दोस्तों, दशार्णम। और यहाँ भी कौन सी संधि मानी जाती है, वृद्धि संधि मानी जाती है। तो इस तरह से हमने इस नियम को देखा और जाना। नियम है प्र वस्त्र कंबल वसाना दशाना, सॉरी दशाना मृणे, कि प्र वस्त्र कंबल वसन ऋण और 10, इन 6 शब्दों के साथ यदि ऋण शब्द का योग होता है तो वहां पर हम वृद्धि संधि कर देते हैं, वहां हम वृद्धि एकादेश कर देते हैं। यदि दोस्तों कुछ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, देखना, यदि इन शब्दों के अलावा कोई शब्द हो और उसके साथ हम ऋण शब्द का योग करते हैं तो वहां नियमानुसार हम गुण संधि ही काम में लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल में लिखूं, अधम। क्या है दोस्तों, अधम, और इसके साथ हम ऋण शब्द का योग करते हैं तो क्या बनेगा, इनमें से कोई शब्द नहीं आ रहा है और हमने पढ़ा है इन 6 शब्दों के साथ में यदि ऋणम शब्द आता है वहां वृद्धि एकादेश करेंगे। इसके अलावा कोई ऐसा एग्जाम्पल हो, ऐसा शब्द हो जिसके साथ ऋणम शब्द काम में ले रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो वहां वृद्धि एकादेश नहीं करके हम नियमानुसार गुण संधि ही काम में लेते हैं। देखिए मैं क्या हो जाएगा, हलन, क्योंकि इसमें से क्या निकालेंगे, ए स्वर को निकाला। आगे क्या है, ऋणम, मैं आ गया। इसी ए या आ के बाद री आ, बड़ा री आता है, वहां गुण कार्य करके क्या हो जाता है, उसका अर एकादेश हो जाता है। आगे णम, मैं में ए स्वर को मिलाया, मैं, रे कहां चला जाएगा, णे के ऊपर, और ये बन जाएगा अध्वर्णम। क्या बन जाएगा, अध्वर्णम। यहाँ पे हमने वृद्धि एकादेश नहीं किया और ये बन गया अध्वर्णम, सॉरी अध्वर्णम। और यहाँ हम कौन सी संधि करेंगे, गुण संधि करते हैं। कौन सी संधि करते हैं दोस्तों, गुण संधि करते हैं। कौन सी संधि करते हैं, गुण संधि। इसी तरह से अगर देखा जाए तो एक एग्जाम्पल और देखें, महाधन ऋणम, महाधन ऋणम, इसका क्या बन जाएगा, महरणम। करके देखें, है हलंत हो जाएगा,
इसमें से आ निकाल देंगे, आगे ऋणम आ रहा है, ये है हलंत है, क्या हो जाएगा गुण संधि अर्, और आगे है णम, है में ए स्वर को मिलाया है, रे कहाँ चला जाएगा नए के ऊपर, और ऐसे बनाइए महर्णम। यहां भी कौन सी संधि होगी दोस्तों, गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले नियम पर, और अगला नियम कौन सा है 5 नंबर का, जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए अगला नियम कौन सा है, ये लिए अगला नियम, अगला है 5 नंबर का नियम है। देखिए अगला बात हम देखें तो है रीते च तृतीया समासे, रीते च तृतीया समासे क्या है दोस्तों, रीते च तृतीया समासे अर्थात, अच्छे से समझना दोस्तों, अर्थात ए आ के बाद, अर्थात ए या आ के बाद, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद में अर्थात ए आ के बाद में या ए आ के साथ में, कुछ भी कह सकते हैं, रित शब्द का मेल हो रहा हो एवं संपूर्ण पद तृतीया तत्पुरुष समास का बोध करा रहा हो तो वहां पूर्व एवं पर वर्ण के स्थान पर क्या एकादेश हो जाता है दोस्तों, वृद्धि एकादेश हो जाता है। क्या एकादेश हो जाता है, वृद्धि एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है, वृद्धि एकादेश हो जाता है। ध्यान से देखना, अगला नियम है रीते च तृतीया समासे, कह रहा है कि ए आ के साथ में या ए या आ के बाद में रित शब्द का मेल हो रहा हो एवं संपूर्ण जो पद है वो तृतीया तत्पुरुष समास का बोध करा रहा हो, तो वहां पर दोस्तों, वहां पर हम पूर्व एवं पर वर्ण के स्थान पर वृद्धि एकादेश कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, वृद्धि एकादेश कर देते हैं। देखना इसके एग्जाम्पल को हम देखें तो एग्जाम्पल की बात करें तो देखना क्या होगा। सबसे पहले हम बात करें सुख धन रितः। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, सुख धन रितः। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, हमने देखा कि ए या आ के बाद ख में क्या आ रहा है ए, उसके बाद क्या आ रहा है री। ए या आ के बाद में रितः शब्द का योग हो रहा हो तो वहां हम क्या करेंगे, वृद्धि एकादेश करेंगे। तो वृद्धि एकादेश जब होगा तो देखिए ख हलंत कर देंगे, आगे है रितः है, ख हलंत हो जाएगा, यहाँ वृद्धि कार्य करेंगे, क्या हो जाएगा आर, और आगे है ते, और क्या बन जाएगा सु। ख में आ स्वर का योग करने पे खा, और रे कहां चला जाएगा तय के ऊपर। दोस्तों क्या पद बना, सुखाते। क्या बना, सुखाते। अब यदि हम इसका समास विग्रह करें तो ये क्या हो जाएगा, समास विग्रह क्या होता है इसका, सुखेन रितः। क्या होता है, सुखेन रितः। तो देखिए दोस्तों
हमने देखा यदि ए या आ के बाद में रितः शब्द का योग हो रहा हो या मेल हो रहा हो और संपूर्ण पद यदि तृतीय तत्पुरुष समास का बोध करा रहा हो तो वहां कौन सी संधि मानी जाती है? वृत्ति संधि मानी जाती है। कौन सी संधि मानी जाएगी दोस्तों? वृत्ति संधि मानी जाएगी। इसी तरह अगर हम एक एग्जाम्पल और लें तो होगा शुद्धाधन रितः, शुद्धाधन रितः, और ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा दोस्तों? शुद्धार्थ। क्या बन जाएगा? शुद्धार्थ। इसी तरह यदि हम एक एग्जाम्पल और लें दुख धन, दुख धन रितः है तो क्या बन जाएगा दोस्तों? दुखार्त है। क्या बन जाएगा? दुखार्त है। क्या बन जाएगा दोस्तों? दुखार्त है। और यहाँ इनमें भी कौन सी संधि होगी? वृत्ति संधि होगी। क्या होगी दोस्तों? वृत्ति संधि मानी जाती है। तो अब देखना, अब हम अगला नियम देखेंगे, ध्यान से देखना। रितः तृतीय समास से ए या आ के बाद रितः शब्द का योग जहां होता है वहां हम वृत्ति संधि करते हैं। शर्त यह है कि यह संपूर्ण पद साथ में ही क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए दोस्तों? तृतीय तत्पुरुष समास का बोध कराना चाहिए। इसी तरह अगर हम एक एग्जाम्पल और लूं, परम धन, परम धन रितः, परम धन रितः। यहां पर देखिए, यहां पर वृद्धि एक आदेश न होकर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? गुण आदेश होता है, गुण संधि होती है, क्योंकि इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास नहीं होगा बल्कि क्रमधारय समास होता है। परम च असौ रितः। क्या होता है? परम च असौ रितः। समास विग्रह करते हैं, क्या होगा? परम च असौ रितः। और यहाँ पर कौन सा समास होता है? क्रमधारय समास। कौन सा है दोस्तों? क्रमधारय समास। अब अगले नियम पर हम बात करें तो अगला नियम होगा, अगला नियम होगा उपसर्गाधृति धातु। कौन सा है दोस्तों? अगला नियम है 6 नंबर पे। ये वार्तिक नहीं है, ये क्या होगा? सूत्र। देखिए, उपसर्गा, उपसर्गाधृति धातु क्या है दोस्तों? उपसर्गाधृति धातु मतलब उपसर्गात, क्या होगा? उपसर्गात रीति धातु। क्या अर्थ है इसका? उपसर्गात रीति धातु। अतः हम कह सकते हैं, इसको ध्यान से देखना दोस्तों, इसको हम शॉर्ट में लिखें कि अकारांत उपसर्ग के साथ, अकारांत उपसर्ग के साथ, ठीक है, अकारांत उपसर्ग के साथ री धातु से बना हुआ, अकारांत उपसर्ग के साथ री धातु से बना हुआ या री से आरंभ होने वाली, ऐसे लिख सकते हैं, री से आरंभ होने वाली धातुओं का प्रयोग हो, धातुओं का प्रयोग हो तो वहां क्या करेंगे दोस्तों? हम वृद्धि एक आदेश करके वहां वृद्धि संधि कर देते हैं। ध्यान से देखें कि अकारांत उपसर्ग के साथ में यदि री से आरंभ होने वाली धातुओं का प्रयोग हो तो वहां पर हम वृद्धि एक आदेश करके वृद्धि संधि कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखना, प्रे क्या है दोस्तों? प्रे उपसर्ग है, प्रे अकारांत उपसर्ग है और इसके बाद यदि री धातु से बना हुआ शब्द रिच्छति आ जाए तो देखिए दोस्तों क्या शब्द बनेगा? वहां हम पूर्व एवं पर वर्ण के स्थान पर वृद्धि एक आदेश करते हैं। क्या एक आदेश करते हैं? वृद्धि एक आदेश करते हैं। तो देखिए प्र हलंत होगा, इसमें से क्या निकालेंगे? ए, आगे है रिच्छति, ठीक है, प्र उपसर्ग है, हलंत हो गया, ए के बाद में दिया रहा है, वृद्धि कार्य करके क्या कर देंगे? आर, आगे है, ठीक है, प्र में आ उपसर्ग जोड़ा, चे, और ये क्या बनेगा? प्राक्षरती। क्या बनेगा दोस्तों? प्राक्षरती। तो देखिए ये कर दिया हमने
प्राचरती। ठीक है, और यहाँ पर हम कौन सी संधि कर देंगे दोस्तों, वृद्धि संधि कर देते हैं। कौन सी संधि कर देते हैं, वृद्धि संधि कर देते हैं। इसी तरह अब अगला एग्जाम्पल लें तो देखना, अगला एग्जाम्पल होगा उपधन रिच्छति। उपधन रिच्छति क्या बनेगा दोस्तों, उपा, क्या बनेगा, उपाक्षरती। यहां भी हम कौन सी संधि कर देते हैं, वृद्धि संधि कर देते हैं। कौन सी संधि कर देंगे दोस्तों, वृद्धि संधि कर देते हैं। इस तरह से ये क्या है, छठा हमारा जो नियम है, उपसर्गात रीति धातु, उपसर्गात रीति धातु, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अकारांत उपसर्ग के साथ में यदि री से आरंभ होने वाली धातुओं का प्रयोग हो रहा है तो वहां हम वृद्धि एकादेश कर देते हैं, और वहां भी हम कौन सी संधि मानेंगे, वृद्धि संधि मानेंगे। कौन सी संधि मानेंगे दोस्तों, वृद्धि संधि मानेंगे। अब हमारा जो लास्ट और अंतिम जो विशेष नियम है वो देखना, वो क्या होगा, लास्ट नियम है, अच्छे से देखना, एतेजु टुट्सु। देखिए दोस्तों, लास्ट नियम है अपना, क्या है, लास्ट नियम क्या है अपना, देखिए लास्ट नियम है अपना, लास्ट नियम है दोस्तों, देखना, एतेद, एतेद टुट्सु। क्या है दोस्तों, एतेद टुट्सु, एतेद टुट्सु। ठीक है, ये क्या कहता है, ये नियम कहता है कि ए वर्णांत, ए वर्णांत उपसर्ग के साथ, ध्यान से देखना, ए वर्णांत उपसर्ग के साथ एति इन धातु से बना हुआ या एधते, या एधते शब्द का योग होता है, या हम कहें ए वर्ण के आगे, ए वर्ण के आगे उहे शब्द का योग होता है, तो वहां हम क्या कर देते हैं, वृद्धि एकादेश कर देते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, ए वर्णांत उपसर्ग के साथ में यदि एति और एदते का योग हो रहा है, और हम कहें कि ए वर्ण के आगे, यहां हम कह सकते हैं ए वर्ण के आगे उहे शब्द का भी योग हो रहा है, तो वहां वृद्धि एकादेश करके हम कौन सी संधि मानते हैं, वृद्धि संधि मानते हैं। कौन सी संधि मानते हैं दोस्तों, वृद्धि संधि मानते हैं। ध्यान से देखिए इसके एग्जांपल, मैं लिखूं प्रे, क्या है दोस्तों, प्रे, या हम कहें उप, उप देखिए उप उपसर्ग है, और उप उपसर्ग के साथ में हम एति का योग कर रहे हैं, एति शब्द का योग कर रहे हैं, तो क्या बनेगा दोस्तों, अभी भी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि एंगी पररूपम, कि पररूप जो संधि होती है उस संधि का नियम है कि कोई भी अकारांत उपसर्ग हो और अकारांत उपसर्ग के साथ में ए और ओ धातु से बना हुआ कोई शब्द हो तो वहां दोस्तों पररूप संधि होती है। वही नियम यहाँ पर लागू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम पररूप संधि नहीं करके यहाँ हम वृद्धि एकादेश करते हैं, और हम इसे क्या मानते हैं, पररूप संधि का अपवाद मानते हैं। कौन सी संधि का अपवाद मानेंगे, पररूप संधि का। तो इसका जब हम वृद्धि कार्य करेंगे तो देखिए फटाफट ए उपसर्ग को बाहर निकालेंगे, आगे क्या है, एति पे, यहाँ वृद्धि कार्य जब करेंगे तो क्या होगा, ऐ हो जाएगा, और क्या बनेगा, पे में ऐ का योग करने से पै, और शब्द क्या बनेगा, उपैति। क्या बनेगा दोस्तों, उपैति। और यहाँ पर कौन सी संधि मानेंगे हम, वृद्धि संधि मानेंगे। कौन सी संधि मानते हैं, वृद्धि संधि मानते हैं। कौन सी, वृद्धि संधि। और इसे कौन सी संधि का अपवाद माना जाता है, पररूप संधि का अपवाद माना जाता है। इसी तरह यदि हम उप के साथ में एदते शब्द का योग करते हैं तो क्या बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, उपैदते, उपैदते। और यहाँ भी कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि मानी जाती है। कौन सी संधि मानी जाती है दोस्तों, हम कहें कि ये दोनों ही जो संधि है ये कौन सी संधि का अपवाद है, ये पररूप संधि का अपवाद है। कौन सी संधि का अपवाद है दोस्तों,
पररूप संधि का अपवाद माना जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहें ऊहे शब्द का हम एग्जाम्पल देखें तो देखिए ऊहे का एग्जाम्पल होगा, एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, पृष्ठ धन ऊहे। और हमने क्या कहा था कि ए वर्ण के आगे मतलब ए के आगे ऊहे शब्द का योग हो रहा हो तो वहां भी हम क्या करेंगे, वृद्धि एकादेश करेंगे। तो वृद्धि एकादेश होगी, यहां पर क्या होगा इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठ को हलंत कर देते हैं, इसमें से ए स्वर को बाहर लेंगे, आगे है ऊहे, प्रे आ गया, शे ठ हलंत है, यहाँ वृद्धि कार्य करके हम क्या कर देते हैं औ और आगे है एह। तो क्या बनेगा दोस्तों, ठ में औ का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा ठौ और आगे है ऐसे बनाइए पृष्ठौ, पृष्ठौ है, क्या बना दोस्तों पृष्ठौ है। ठीक है, और इसमें भी कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों, इसमें भी क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। और इसे हम कौन सी संधि का अपवाद कहते हैं, इसे हम गुण संधि का अपवाद कहेंगे। कौन सी संधि का अपवाद है ये, गुण संधि का अपवाद है। तो दोस्तों आज हमने बात की वृद्धि संधि जो है उसके जो अपवाद हैं, और वो अपवाद है सप्त विषय वृद्धि, सप्त विषय वृद्धि है, उसके विषय में हमने क्या किया यहाँ पे चर्चा की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री